हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है स्टडी विद आकाश के यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का जो पीवाईक्यू आया हुआ है उसका। ठीक है, तो ये जो मॉडल पेपर ये 2024 का है। ऐसे ही मैंने 2025 का भी करवा दिया है। यदि नहीं देखा है तो आप जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है 2013 से लेकर 2025 तक का क्वेश्चन पेपर, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो पार्ट 1 में हाँ 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन एमसीक्यू वाला करवा दिया था। ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। यदि फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। ये जो मैंने ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, यहाँ 51 से लेकर के 100 जो एमसीक्यू है वहाँ तक होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और जो भी विद्यार्थी नए हैं वो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि इससे और बेहतर बेहतर कंटेंट आते रहता है। हर वीडियो में एक अलग सा कंटेंट रहता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देन आपका पहला क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। ठीक है, तो लोकसभा का विघटन जो है वह मंत्रिपरिषद के हाथ में होता है। लेकिन लोकसभा का विघटन जो है प्रधानमंत्री भी कर सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जो है वह विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम। मैं बस आपको आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, देन अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट कर देना। मैं जो है थोड़ा एक्सप्लेनेशन करने वाला है, वीडियो बना दूंगा। ओके, देन लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी। तो उनका नाम था मीरा कुमार। और हाँ, एक बात कि मैं जितना भी एमसीक्यू करवा रहे हैं इसको मैंने स्किप कर दिया। स्किप करने का रीज़न है कि मुझे पता है कि क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, देन इसलिए मैं स्किप कर दे रहा हूँ। देन आपका है 55वां क्वेश्चन। भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, वह किस वर्ष हुआ था। तो वह हुआ था 1976 में। और ये जो संशोधन हुआ था 42वां संविधान, इसको हम लोग मिनी संविधान ही बोलते हैं। मिनी संविधान ही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 1957 में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत को अर्ध संघ किसने कहा था। हु कॉल्ड इंडिया अ इक्वासी फेडरेशन। ठीक है, तो कहा था, उनका नाम था केसी वेयर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। केसी वेयर ने भारत को अर्ध संघ कहा था। देन है 58वां। भारत में अवशिष्ट शक्तियां जो है किसके पास है, या उनका जो अधिकार है वो किसके पास है। तो वह है संसद के पास, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट है, किस देश में सबसे पहले संघ सरकार की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले जो स्थापना हुआ था 1787 में। कहाँ पे, तो अमेरिका में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ सूची में कितने विषय है पूछा गया है, थे नहीं। तो पहले था 97। ठीक है, पहले था 97 और अभी है 100, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। नेक्स्ट, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, संसद का क्या है तो सदस्य नहीं है, वह कब तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। तो लगभग 6 महीना, ये 6 मास लिखा हुआ है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है किसकी सलाह पर लागू किया जाता है। तो राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है लगभग 3 वर्ष तक, वह जो शासन जो लगता है वह किसके सलाह से लगता है। तो वह लगता है राज्यपाल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो बुला सकता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा का जो भंग किया जा सकता है लोकसभा की अनुशंसा पर मंत्रिमंडल का अनुशंसा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो उनका नाम है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति ही जो है इनका नियुक्ति करते हैं। द नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो सबसे जो पुराना उच्च न्यायालय है, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, वह है कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट, यह बना था 1862 में। ठीक है, 1862 में। नेक्स्ट है, भारत सरकार के कानूनी सलाहकार को कहा जाता है। जो भी लीगल जो एडवाइजर होता है उसको हम महान्यायवादी बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध कब लगाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिस्ट्रिक्शन जो है कब लगा दिया, जो क्रिमिनल रहते हैं। ठीक है, तो वह लगाया था 2018 में। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। यानी जो शेड्यूल कास्ट होता है, ठीक है, शेड्यूल का नहीं है, एससी, यह जो होता है एससी, इन लोगों के लिए जो आरक्षित जो सीट है वह है 84। और होता है एक अनुसूचित जनजाति, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब, जिसको हम एसटी बोल सकते हैं, उनका लिए जो आरक्षित सीट है उनका है 47। ठीक है, तो अनुसूचित जाति यहाँ पूछा गया है तो उसका आंसर हो जाएगा 84। ठीक है, ये जो लिया गया ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र राज्य
कौन सा है जहां पर सामान्य नागरिक संहिता लागू है? तो उस राज्य का नाम गोवा है, ठीक है, एकमात्र भारत का राज्य है, ठीक है, गोवा। नेक्स्ट देखते हैं हम, विधानसभा के सत्र के अवसान की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो विधानसभा का जो सत्र होता है उसका जो सूचना अधिसूचना जारी करता है उसका नाम है राज्यपाल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट, राज्यपाल जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल जो उत्तरदायी होता है उनका नाम है राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का प्रावधान करता है? मतलब यहाँ से जितने भी अनुच्छेद दिए गए 70, 71, 72, 73, ठीक है, तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो कि विधान परिषद से रिलेटेड है? तो 171, ये जो 171 दिया गया है इसमें विधान परिषद का प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो उनका नाम है लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट देखते हैं हम, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया? तो जो हुआ था वह हुआ था 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। यहीं पे अगर नगर आ जाता तो 74 हो जाता, ठीक है, अगर पंचायत आया तो 73वां और नगर आया तो 74वां, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो उच्च न्यायालय बहुत से राज्य का नहीं है भारत में, ठीक है, तो इनमें से जो है उनका नाम है असम, ठीक है, ये जो लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में असम का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम, किस वर्ष निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग बना? यानी निर्वाचन जो आयोग है वह 3 सदस्य आयोग कब बन गया? तो वह बना था 1990 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो हर साल जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस वह 25 जनवरी को हम मनाते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट है, कोई विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो उनका नाम है लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही निर्णय लेता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, लोकसभा नेता होता है, तो लोकसभा का जो नेता होता है उसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं हम, सॉरी, लोकसभा का जो नेता होता है उसको हम बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट देखते हैं हम, लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो 2, कितने? तो 2 बुलाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, राज्यसभा का कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, उसका जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो उनका जो सदस्य संख्या उनका नाम है 245 अधिकतम, ठीक है, वर्तमान में, और पहले था तो 250 था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी जो है व्यवस्था की गई है? भाग 1, ठीक है, भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है, जो नागरिकता जो है वह भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 तक में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, केंद्र और राज्य संबंधी के बीच प्रमुख बाधा क्या है? तो बाधा का नाम है राज्यपाल का जो पद होता है वह बाधा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्लेटो ने न्याय शब्द का जो प्रयोग किया था वह किस अर्थ में किया था? तो उसका जो मोरल जस्टिस यानी नैतिक न्याय, ठीक है, नैतिक न्याय के अर्थ में किया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है, उसका नाम है महासभा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जो जनसंघ था उनके संस्थापक का नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट, दक्षिण सार्क का स्थापना, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन ही नहीं दिया, ठीक है, तो सार्क का जो स्थापना हुआ था वह था बांग्लादेश के राजधानी ढाका में, और इसका मुख्यालय जो है वह है आपका काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। स्थापना हुआ था इसका 1985 में राजीव गांधी के समय, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है तो इसको हम नहीं करते हैं। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? तो महासभा जो है महासचिव की जो नियुक्ति करता है वह किसके कहने पर करता है? तो सुरक्षा परिषद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, तो वह बना था आपका, ठीक है, मैं बता दें यूएनओ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यह बना था 24 अक्टूबर 1945 को, ये बन गया। देन 30 अक्टूबर, ठीक है, 30 अक्टूबर को जो है भारत इसका सदस्य बन गया था। तो कब बना था? तो 1945, 30 अक्टूबर 1945, ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया उसे हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धारा है? तो ठीक है, इसमें 111 धारा है, जो 111 धारा है, ठीक है, 111 धारा है और 9 है अध्याय, ठीक है, 9 अध्याय है। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको बता दिया था, काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है? तो संस्थापक सदस्य जो है वह है भारत। नेक्स्ट है, डोकलाम मुद्दा जो है किन देशों के बीच का जो टकराव का कारण है, ठीक है,
तो वह है भारत और चीन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट है, पंडित नेहरू के बाद चीन का यात्रा जो किया था, उसके बाद उस प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो वह क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी। ये लगभग किए थे 2002-3 में, ठीक है, 2002-3 के मतलब आसपास ही अटल बिहारी वाजपेयी जो है चीन गए थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है, तो 51 जो संबंधित है वह है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से। नेक्स्ट है, भारत की विदेश नीति का आधार है, तो विदेश नीति का जो आधार है वह है गुटनिरपेक्षता। नेक्स्ट है आपका 100वां क्वेश्चन, भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दिया था 1971 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है बोला गया है? तो यह हो गया आपका अफगानिस्तान, ठीक है। देन स्टूडेंट बस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। यदि वीडियो पसंद है थोड़ा बहुत शेयर कर देना, ठीक है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है।